Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 2 polynomials of class 9th from CRT book. तो मैं 2.1 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी जहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जहाँ पे हमें क्या बताना है कि जी जो एक्सप्रेशंस हैं जी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या नहीं है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जी पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसकी पावर चेक करो 2 और 1, तो इनकी पावर क्या है, होल नंबर है, और ये दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल। देन इट इज अ polynomial in one variable। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है y² + √2। जहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है, सबसे पहले वेरिएबल की पावर चेक करेंगे तो पावर जहाँ पे 2 है तो ये एक होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि जहाँ पे कोई और वेरिएबल नहीं है, सिर्फ y है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल हमारा जहाँ पे क्या है, y। नेक्स्ट क्वेश्चन 3√2 + t√2। तो सबसे पहले आप देखो इस t की पावर तो हमारी 1 है, तो दैट इज़ अ होल नंबर। बट जहाँ पे हमारी t की पावर क्या है, रूट है, रूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है y + 2/y। तो जहाँ पे इस पाई की पावर तो हमारी 1 है, विच इज़ अ होल नंबर, बट इस पाई की पावर हमारी क्या है, -1, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as its power is not a whole number। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर है 50। तो जहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे इट हैव 3 different polynomials x, y, t, then it is not in one variable। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँ पे हमें क्या करना है, x² के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 2 + x² + x। जहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट देखो, x² के साथ क्या लगा हुआ है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा, कोफिशिएंट क्या है x² का, 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड 2 - x² + x की पावर 3। तो जहाँ पे फिर से हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे -1, क्योंकि हमें x² के साथ देखना है कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो आंसर इज -1। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में π/2 x² + x। फिर से x² के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, π/2, तो हमारा आंसर आ गया π/2। देन फोर्थ है हमारा √2x - 1। तो जहाँ पे देखो x² वाली तो हमारी यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो हम इसका लिखेंगे कोफिशिएंट 0। जिसका भी कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, आप उसी का ही देख के लिखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल हो उसकी डिग्री 100 हो। आपको पता है बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, तो हम इसकी, आप कोई भी नंबर लेके इसको लिख सकते हो, 2x की पावर
35 एंड -4। देखो जी हमारा बायोनोमियल है क्योंकि जहाँ पे दो टर्म्स है, वन टर्म और टू टर्म, और इसकी डिग्री क्या है 35 है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी सिर्फ वन टर्म होती है। तो वन टर्म होएगी तो हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं 5x की पावर 100। आप इससे और वेरिएबल्स भी और इक्वेशंस भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन कौन सी वेरिएबल लेते हो। क्वेश्चन 4, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 5x³ + 4x² + 7x। जहाँ पे हमें क्या लिखना है, इनकी डिग्री लिखनी है। तो डिग्री हमारी क्या होती है, आप देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। वेरिएबल हमारे x है, तो जिसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो इस वेरिएबल में आपकी क्या होएगी, हाईएस्ट पावर क्या होएगी आपकी 3, तो आपकी डिग्री भी क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 - y²। तो जहाँ पे तो हमारा एक वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है 2, तो हमारी डिग्री क्या आ गई 2। नेक्स्ट हमारा थर्ड में क्या है 5t - 2 7। तो जहाँ पे t की पावर देखो कितनी है 1 है, तो हमारी डिग्री क्या आ गई 1। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, कोई एक भी वेरिएबल जहाँ पे नहीं है, ओनली कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री आ गई 0। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जहाँ पे हमें बताना है कि आपकी कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें हमारा वन वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, और क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। सबसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1x² + x। तो जहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है 2 है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारा x - x की पावर 3। तो जहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करिए कितनी है 3 है, तो ये कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट में भी हमारी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में हमारी पावर कितनी है x की 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें भी पावर हमारी 1 है, तो ये भी हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में हमारी पावर क्या है 2 है, तो 2 है तो क्या आएगा हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में हमारी पावर कितनी है 3 है, पावर 3 है मींस डिग्री 3 है, तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।